हेलो बच्चों, नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज गामा फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। क्या होता है गामा फंक्शन, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है, क्या वो काम में आता है और क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं। आज ये सारी बातें हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले आइए जरा हम लोग गामा फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उसके सिंबल्स होते हैं। आइए देखें। the gamma function the gamma function is denoted by gamma n, right? Gamma n read as gamma n okay, denoted by this, where n is greater than 0 and defined by a definite integral gamma n is equals to 0 to infinite e to the power minus x raised to the power n minus 1 dx, where n is greater than 0, right? So this is the definition of gamma function और इसे रीड किया जाता है gamma n, right? Now ध्यान से देखिएगा कि ये जो गामा फंक्शन है ये भी अपने आप में क्या है, एक डेफिनेट इंटीग्रल है। लेकिन ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये 0 टू इनफाइनाइट में हमने क्या किया है स्टूडेंट, इसको इवैल्यूएट किया है। और 0 टू इनफाइनाइट में होता यह है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है व्हेन x टेंड्स टू इनफाइनाइट तो ये डिक्रीज होता जाता है और जैसे ही x टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है इट बिकम्स 0। मतलब कि इनफाइनाइट पे इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो हमें 0 मिलेगी if n is positive student, right? Now ये जो इंटीग्रल है स्टूडेंट, इट इज आल्सो अ एरिया फंक्शन बिकॉज n की हर एक वैल्यू के लिए हमें इस लिमिट में कुछ ना कुछ एरिया जरूर मिलेगा, ठीक है ना। इट मींस दैट कि इंजीनियरिंग में इस इंटीग्रल की इंपॉर्टेंस फिर वही है कि इस लिमिट में जो एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका है वो एक तरह से ये इंटीग्रल है। तो इंजीनियरिंग में इसकी काफी इंपॉर्टेंस है और ये जो इंटीग्रल है ये x के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स ऑन द n, द वैल्यू ऑफ n, कि n हमें क्या मिला है। जो भी n की वैल्यू होगी वो यहां आएगी और इसी n की वैल्यू से इस इंटीग्रल की वैल्यू डिसाइड होगी और जो यहां होगा स्टूडेंट वही यहां पर x की पावर में n-1 के साथ में जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा n तो आपका जवाब होगा इट्स अ 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x raised टू द पावर m-1 dx। अगर मैं आपसे पूछूं गामा 5 तो आप बोलेंगे इट्स 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x raised टू द पावर 5-1 dx एंड सो ऑन। मतलब जो यहां होगा वही यहां आएगा। तो ये हुई बच्चों डेफिनेशन गामा फंक्शन की। अब गामा फंक्शन की बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आइए जरा उन प्रॉपर्टीज को देखें और वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रूव करेंगे यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। आइए देखें प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज में बच्चों जो पहली प्रॉपर्टी है दैट प्रॉपर्टी इज गामा 1 इज इक्वल्स टू 1। दूसरी प्रॉपर्टी है गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n गामा n और इसी को ही हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल n। और तीसरी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट गामा n इज इक्वल्स टू z raised to the power n 0 to infinite e to the power minus zx x raised to the power n minus 1 dx। चौथी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट गामा n is equals to 0 to गामा n is equals to 0 to 1
log 1 upon y raised to the power n minus 1 dy। पांचवी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? इट्स गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस y और रेस्ट टू द पावर 1 बाय n, यानी y की पावर 1 बाय n है, राइट? e टू द पावर माइनस y और y की पावर 1 बाय n dy। and the sixth property is gamma half is equals to root pi। लेकिन इस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर प्रूफ नहीं करेंगे, ये हम लोग बाद में प्रूफ करेंगे, ठीक है ना? तो कुल मिला के हमें ये 5 प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन प्रूफ करनी है इसमें। पहली है गामा 1 इज इक्वल्स टू 1, दूसरी है गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n गामा n, तीसरी प्रॉपर्टी है गामा n इज इक्वल्स टू z रेज़ टू द पावर n 0 टू इनफिनिट e टू द पावर माइनस zx x raised to the power n minus 1 dx, right? Where both n and z are greater than 0 student, ठीक है? यहाँ पर स्टूडेंट गामा n is equals to 0 to 1 log 1 upon y n raised to the power n minus 1 dy, ठीक? And the fifth property is gamma n plus 1 is equals to 0 to infinite e to the power minus y raised to the power 1 by n dy। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स इतनी 5 प्रॉपर्टीज हैं, छठी भी इसी में ही आती है और ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है, लेकिन हम इसे बाद में प्रूफ करेंगे। एक्चुअल में इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने से पहले एक रिजल्ट होता है, दैट इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। हम उसे प्रूफ करेंगे, उसके बाद में उसकी मदद से इस रिजल्ट को आसानी से प्रूफ कर लेंगे, है ना? बिकॉज गामा फंक्शन की डेफिनेशन से ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप का होता है। तो पहले आइए हम लोग इन 5 प्रॉपर्टीज को करें। ध्यान रहे ये पांचों प्रॉपर्टीज जो हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कभी-कभी एग्जाम में भी पूछी जाती है और शॉर्ट आंसर टाइप में ये प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं, क्योंकि ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं ये केवल गामा फंक्शन की डेफिनेशन से कुछ सब्स्टिट्यूशन और थोड़े से कैलकुलेशन के बाद आसानी से क्या हो जाती हैं, प्रूफ हो जाती हैं। तो आइए जरा हम लोग अब इन प्रॉपर्टीज को प्रूफ करना शुरू करते हैं वन बाय वन। पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट गामा 1 इज इक्वल्स टू 1, तो वहीं से शुरुआत करेंगे हम लोग डेफिनेशन से। बाय डेफिनेशन क्या होती है डेफिनेशन? गामा n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफिनिट e टू द पावर माइनस x x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 dx। जब इसमें हम n की जगह 1 लिख देंगे, राइट? यानी कि when n is equals to 1, तो n is equals to 1 रखने पर जहां पर भी n होगा वहां पर भी 1 चला जाएगा, तो e टू द पावर माइनस x x रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1 dx। तो x रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 बिकॉज़ x की पावर 0 मतलब 1, और हमें मिल जाएगा केवल क्या? 0 टू इनफिनिट e टू द पावर माइनस x dx। नाउ जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा e टू द पावर माइनस x अपॉन माइनस 1 और पूरे की लिमिट आएगी 0 टू इनफिनिट। तो ये माइनस 1 तो बाहर कर दीजिए। जब आप x की जगह पर इनफिनिट लिमिट लगाएंगे तो e टू द पावर माइनस इनफिनिट की वैल्यू होती है 0, और जब x की जगह 0 ले जाएंगे तो इट बिकम e टू द पावर 0 मतलब कि माइनस 1। ये माइनस इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और ये जो लिमिट होती है x टेंड्स टू इनफिनिट e टू द पावर माइनस x इज इक्वल्स टू 0 होती है, ठीक? तो इस तरह से बच्चों क्या होगा? इस तरह से गामा 1 इज इक्वल्स टू 1 प्रूफ होगा। ये शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है, इट्स वेरी इजी। हमें जो डेफिनेशन थी उसमें केवल n की जगह क्या लिखना था? 1 सब्स्टिट्यूट करना था, और इंटीग्रेट करते जाते आसानी से गामा 1 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि e टू द पावर माइनस इनफिनिट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ये पहला प्रॉपर्टी का प्रूफ हुआ। अब आगे जरा सेकंड देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी का जो प्रूफ है वो भी शुरुआत तो यही से होगी, बाय डेफिनेशन, ठीक है ना? बाय डेफिनेशन, तो बाय डेफिनेशन होती है गामा n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफिनिट e टू द पावर माइनस x x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 dx। नाउ हमें गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू ये लेकर आना है, यानी कि n गामा n।
तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो n+1 बनाएंगे, तो यहाँ भी कुछ चेंजेस आएंगे। तो अब जब हम इसे n को n+1 से रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें मिलेगा गामा n+1 इज इक्वल्स टू 0 to infinite e to the power minus x raised to the power n+1 minus 1 dx। तो ये बन जाएगा x raised to the power n। It becomes 0 to infinite e to the power minus x raised to the power n dx। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमें गामा n+1 इज इक्वल्स टू n गामा n प्रूफ करना है, मतलब जो भी काम करना है इसके साथ ही करना है, और इसके साथ भी कुछ इस तरह से करना है कि गामा n बन जाए, और गामा n बनाना है तो x raised to the power n माइनस आना चाहिए। तो अब हम ऐसा क्या करें कि इस x की पावर n माइनस 1 हो जाए। तो ऐसा तभी हो सकता है जब हम इस रिजल्ट में बाय पार्ट लगा दें और इसे माने फर्स्ट और इसे माने सेकंड, क्योंकि जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है n x raised to the power n minus 1। उल्टा अगर कर लेंगे तो x की पावर बढ़ती जाएगी, गामा n की डेफिनेशन बन ही नहीं पाएगी। दैट्स व्हाई इसे 1 इसे सेकंड। आइए जरा देखें बाय पार्ट जब लगाएंगे तो क्या मिलेगा। फर्स्ट फंक्शन x raised to the power n इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी e to the power minus x upon minus 1। लिमिट क्या आएगी 0 to 1, राइट, लिमिट 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी x raised to the n into x raised to the power n minus 1 e to the power minus x upon minus 1 dx। नाउ स्टूडेंट, जब इसमें अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यानी x की पावर n e to the power minus x में x की जगह पर मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया, इट्स नॉट 0 to 1, इट्स इनफाइनाइट। तो जब हम इसमें x raised to the power यानी x की जगह इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो वैल्यू होती है, यानी कि ये माइनस तो बाहर लगा देते हैं, जब इसमें x की जगह इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों तो इस पूरे की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0, राइट। और जब x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पे ये 0 मिलेगा। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा 0 to infinite। n को लिख दीजिए बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, x raised to the power n minus 1, ये e to the power minus x और ये dx। अब जरा इसे ध्यान से देखिए क्या है ये, इट्स अ डेफिनेशन ऑफ गामा n। तो इतने की जगह पर इस इंटीग्रल की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, गामा n। तो ये तो 0 और हमें मिल गया n गामा n, राइट। तो हमारे पास n गामा n प्लस 1 की जो वैल्यू है वो आई n गामा n, मतलब कि जो यहां होता है उससे एक लेस ये वैल्यू आती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा 6, तो आप इसे लिख सकते हैं गामा 5 प्लस 1 यानी कि 5 गामा 5। अब फिर अगर आपसे मैं पूछूं कि गामा 5 को क्या लिख सकते हैं, तो इसी तरह से इसे लिख सकते हैं 4 गामा 4। अब गामा 4 को क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 3 गामा 3, और गामा 3 को लिख सकते हैं क्या, इट्स 2 गामा 2, और गामा 2 को क्या लिख सकते हैं, इट्स 1 गामा 1। तो 1 गामा 1, गामा 1 की वैल्यू अभी हमने प्रूफ करी कि 1 होती है, 1 2 3 4 5, यानी कि ये क्या बन गया, इट्स अ फैक्टोरियल 5, यानी गामा 6 की वैल्यू आई फैक्टोरियल 5। इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट को लेके अगर हम इसे इस गामा n को तोड़ना शुरू कर दें तो इस गामा n को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इट्स अ n-1 गामा n-1, यानी एक कम कर दिया। फिर इस गामा n-1 को हम तोड़ दें तो इट इज n-1 n-2 गामा n-2, और ऐसा तोड़ते जाएं तो हमें आखिरी में मिलेगा बच्चों n-1 n-2 डॉट डॉट 3 2 1 और आखिरी में गामा 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये पूरा मिलके बन जाएगा क्या, फैक्टोरियल n, यानी कि गामा n प्लस 1 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n। तो इस तरह से ये सेकंड प्रॉपर्टी भी हमने प्रूफ करी। यहाँ पर स्टूडेंट एक जो लिमिट थी, यानी कि जब इसमें x की जगह पर इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, x टेंड्स टू इनफाइनाइट x raised to the power n और e to the power minus x, जिसे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x raised to the power n
अपॉन e टू द पावर x। जब इसमें हम लोग इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये बन जाता है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, जो कि एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। और जब कोई लिमिट इनडिटरमिनेट फॉर्म में जा रही होती है तो वहां पर हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल? हम ऊपर और नीचे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, और ऐसा हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि उस लिमिट की एक डेफिनेट वैल्यू ना आ जाए। तो अब जब हम ऐसा करेंगे तो ऊपर x की पावर n का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इट बिकम n x की पावर n माइनस 1, और नीचे यही रहेगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यही होता है। लेकिन तब भी अगर हम x की जगह इनफाइनाइट लिखेंगे तो भी ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही बनता रहेगा। तो हम इस x की पावर n को डिफरेंशिएट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और जब हम इसे n बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, x raised to the power n, सॉरी x tends to infinite फैक्टोरियल n अपॉन e टू द पावर x, क्योंकि x की पावर n को जब n टाइम डिफरेंशिएट किया जाता है तो इट बिकम फैक्टोरियल n। अब आप जब इसमें x की जगह पर इनफाइनाइट रखेंगे तो इट बिकम फैक्टोरियल n अपॉन e टू द पावर इनफाइनाइट n इनफाइनाइट, मतलब फैक्टोरियल n अपॉन इनफाइनाइट n इट बिकम 0। तो इस तरह से इस लिमिट की जो वैल्यू है वो आती है 0, जो मैंने यहाँ डायरेक्ट यूज करी है, ठीक है ना। लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। तो ये हुई बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी गामा फंक्शन की। अब आइए जरा हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की ओर आते हैं, और थर्ड प्रॉपर्टी तो बहुत आसान है। जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जो तीसरी प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करनी है उस तीसरी प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है, हमें e टू द पावर माइनस zx लेकर आना है, और यही हमारे लिए हिंट है कि हमें कैसे ये प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। हम बाय डेफिनेशन गामा n इज इक्वल्स टू ये तो जानते हैं, हमारे पास तो केवल e की पावर माइनस x होता है। हमें लेकर आना है e टू द पावर माइनस zx, तो e टू द पावर माइनस zx लाने के लिए हमें इस x की जगह ऐसा कुछ लिखना है कि ये zx आ जाए। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू zy। तो जब ये सब्स्टिट्यूशन होगा तो इट बिकम dx इज इक्वल्स टू z dy। लिमिट जब x की जगह 0 लिखेंगे तो y भी 0 आएगा, जब x की जगह इनफाइनाइट लिखेंगे तो y भी इनफाइनाइट आएगा, है ना। तो देयर इज नो चेंज इन लिमिट, तो लिमिट में तो कोई चेंज नहीं, नो चेंज इन लिमिट। नाउ जब ऐसा हो जाएगा तो हमें मिलेगा गामा n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर zy। x की जगह लिखेंगे हम लोग zy रेस्ट टू द पावर n माइनस 1, और dx की जगह लिखेंगे z dy। जैसे लिखा जा सकता है 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर zy, ये दोनों की पावर n माइनस 1 है तो इसे लिख सकते हैं z की पावर n माइनस 1, y रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 z dy। और इंटीग्रेशन क्योंकि y के रिस्पेक्ट में है तो z को बाहर निकाल दीजिए, तो z रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 और ये z की पावर 1 दोनों मिलके क्या हो जाएगा z की पावर n। तो z रेस्ट टू द पावर n 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस zy y रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 dy। यही हमें प्रूफ करना था। अब क्योंकि पूरा रिजल्ट x में था तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल आप इसे पूरे को x में कन्वर्ट कर दीजिए, इट बिकम zx x रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 dx। क्योंकि प्रॉपर्टी होती है कि हम डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल को कभी भी चेंज कर सकते हैं और इससे डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस तरह से बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हुई। अब आइए जरा फोर्थ प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं हम लोग इसी डेफिनेशन से। तो शुरुआत तो बच्चों वैसे ही होगी बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, ये होती है हमारे पास। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए हमें ये लेकर आना है, यानी कि log 1 upon y लेकर आना है, और उसकी पावर देखिए जरा कितनी है, इट्स अ n-1। और गामा फंक्शन में किसकी पावर होती है n-1, x की होती है। तो मतलब हमें यहीं से हिंट मिल रहा है कि हमें x की जगह पर log 1 upon y सब्स्टिट्यूट करना है, और जब log 1 upon y सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये गामा फंक्शन इस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो प्रूफ करना है उसी से ही हमें हिंट मिल रहा है, ठीक।
तो आइए जरा शुरुआत करते हैं। पुट x इज इक्वल्स टू log 1 अपॉन y। तो जब log x इज इक्वल्स टू log 1 अपॉन y सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसे, तो हम इसे लिख सकते हैं e टू द पावर x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y। और इसे ये भी लिखा जा सकता है क्या, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन e टू द पावर x। इंटरचेंज कर लिया। एक्चुअल में ये चीज हमारे काम आएगी जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग लिमिट को इवैल्यूएट करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन e टू द पावर x, यानी कि अगर हम y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन e की पावर x लिख रहे हैं तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x। दिस इंप्लाइज दैट dy इज इक्वल्स टू, इसे डिफरेंशिएट कीजिए तो माइनस e टू द पावर माइनस x dx, यानी e की पावर माइनस x dx को हम लिख सकते हैं, अगर इस माइनस को इधर ले आए तो dy। ये काम आएगा इसे और इसे रिप्लेस करने में। अब नाउ लिमिट देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, लिमिट के लिए आप इसे देखिएगा। हाँ, since y is equals to 1 upon e to the power x, this implies that when x is equals to 0, जब x की वैल्यू 0 होगी, ये x की वैल्यू 0 होगी तो e to the power 0 मतलब 1, तो y कितना होगा, तो this implies that y is equals to 1। and when x tends to infinite, तो जब x tends to infinite तो e to the power x infinite भी infinite, यानी 1 upon infinite is 0, तो this implies that y tends to, या y become 0। तो हमारे पास जो लिमिट आई बच्चों वो आई 1 to 0। Therefore gamma n is equals to 0 to 1, not 0 to 1, it's a 1 to 0, e to the power माइनस, सॉरी नॉट यहाँ पर ये नहीं देखेंगे हम, पहले हम ये देखते हैं। हमने x की जगह लिख दिया है क्या, log 1 अपॉन y और इस पूरे की पावर n माइनस 1। इस e टू द पावर x और dx की जगह हम लोग लिख सकते हैं बच्चों माइनस dy। क्या लिख सकते हैं, माइनस dy। और जैसे ही हम लोग dy लिखेंगे तो देखिए लगभग हमारा काम हो गया है। इस माइनस के कारण ये लिमिट इंटरचेंज हो जाएंगी और हमें मिल जाएगा 0 to 1 log 1 upon y raised to the power n minus 1 dy। और यही हमें प्रूफ करना है। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन। इस प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, और सब्स्टिट्यूशन के बाद में हमने उसे इंटरचेंज करके कुछ y is equals to 1 upon e की पावर x में कन्वर्ट कर दिया, और वहां से y is equals to e की पावर x माइनस x मिल गया, वहां से हमें dy की वैल्यू मिल गई माइनस e की पावर माइनस x dx, और इन सब की मदद से स्टूडेंट्स हमने इस पूरे के पूरे इंटीग्रल को इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, और लिमिट निकालने के लिए हमने y is equals to 1 upon e to the power x का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। जब इसमें x की जगह हमने 0 लिखा तो ये हमें मिला 1, जब हमने इसमें x की जगह इंफिनिट लिखा तो हमें मिला 0। तो we have proved that property easily। नाउ स्टूडेंट हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 को प्रूव करते हैं, और प्रॉपर्टी नंबर 5 में जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमें प्रूफ करना है गामा n plus 1 is equals to this one। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन वाली स्थिति क्रिएट हो सकती है, मैं यहाँ पर आपको स्पेशली बताना चाहूंगा कि हो सकता है आप में से कई लोग सोच रहे हो कि हमें गामा n plus 1 से शुरुआत करनी है और ये अपने आप आ जाएगा। तो मेरा ये जवाब यहाँ पर ये है कि डोंट थिंक दैट आप गामा n plus 1 से शुरुआत मत करिएगा इसके प्रूफ को, आप शुरुआत करिएगा गामा फंक्शन की डेफिनेशन से ही, ठीक है ना, और ये ऑटोमेटिकली गामा n plus 1 बन जाएगा। हमें ये देखना है, इसे मत देखिए, हमें ये देखना है कि जो गामा फंक्शन की डेफिनेशन है और ये जो राइट हैंड साइड है इसमें अंतर क्या है। तो आप देख रहे हैं कि e की पावर यहाँ होता है माइनस एक्स और यहाँ e की पावर है y की पावर 1 अपॉन n, मतलब हमें x की जगह पर y रेज़ टू द पावर 1 अपॉन n सब्स्टिट्यूट करना है, ये यहीं से हिंट मिल रहा है। आई रिपीट, यहाँ माइनस एक्स, सॉरी यहाँ e की पावर माइनस एक्स, यहाँ e की पावर माइनस y रेज़ टू द पावर 1 बाय n, यानी
हम इस डेफिनेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे पुट x इज इक्वल्स टू y रेज़ टू द पावर 1 by n, जिसे हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं x रेज़ टू द पावर n इज इक्वल्स टू y। ठीक, ये 1 अपॉन n इधर जाके पावर में n चला गया। जैसे x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर हो तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, हम इसे लिख सकते हैं सॉरी, जैसे यहाँ पर 1/2 हो तो हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। वैसे ये हो गया। और जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो इट बिकम n x रेज़ टू द पावर n minus 1 dx इज इक्वल्स टू dy, यानी कि x रेज़ टू द पावर n minus 1 dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन n, राइट। और लिमिट में देखें कोई चेंज आएगा क्या, इसे देखो जरा ध्यान से। जब x की जगह 0 लिखोगे तो y 0 आएगा, जब x की जगह इनफाइनाइट लिखोगे यहाँ पर तो इनफाइनाइट रेज़ टू द पावर n अगेन इनफाइनाइट, तो नो चेंज इन लिमिट। लिमिट्स, नई लिमिट्स निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसी की मदद ली जाती है। हम उसी में ही जो पुरानी लिमिट्स थी उसे रखते हैं और देखते हैं कि जो नया वेरिएबल है उस पर उसकी वैल्यू क्या है, और वही हमारी नई लिमिट्स हो जाती है। तो यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं आया, तो देयरफॉर गामा n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस y रेज़ टू द पावर 1 by n, और इस x रेज़ टू द पावर n minus 1 dx की जगह हम लिख सकते हैं dy अपॉन n। अब क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो इस n को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाइए, इट बिकम n गामा n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर y रेज़ टू द पावर 1 by n एंड dy। और प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, n गामा n की वैल्यू क्या होती है, इट्स अ गामा n प्लस 1, तो गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर y रेज़ टू द पावर 1 by n dy। फिफ्थ प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। इट्स वेरी इजी, केवल सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है कि सब्स्टिट्यूशन हमें क्या करना है, और पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज जो हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 5, ये कंप्लीटली सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट प्रॉपर्टीज फिनिश करी गामा फंक्शन की। जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है बच्चों, ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हम रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन को पढ़ेंगे, बिकॉज उस रिलेशन की मदद से ये रिजल्ट इजीली प्रूफ हो जाएगा। बिकॉज पेपर में ये रिजल्ट ऐसे नहीं आता है कि आपको गामा फंक्शन की डेफिनेशन से प्रूफ करना है, आपको तो ये बस लिखा आता है प्रूफ दैट गामा हाफ इज इक्वल्स टू रूट पाई, तो आप इसे कैसे भी प्रूफ कर सकते हैं, तो हम इसे तब प्रूफ करेंगे। ठीक, तो आई होप स्टूडेंट आपको गामा फंक्शन की डेफिनेशन और उसकी जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने यहाँ पे की वो आसानी से समझ में आएगी। फिर भी अगर आपको इन प्रॉपर्टीज में कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम आती है तो आप हमें हाइप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक, हम जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।